कोई व्यक्ति संसद में खड़ा होके, संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके, लोकतंत्र की मालिक इस देश की जनता है, उस मालिक अगर जनता कहती आएंगे मोदी जी, तो भाई कोई मोदी जी हो सकता है 400 पार आ जाए, 500 पार आ जाए, हो सकता है भाई आघोषित राजा हो जाए, चुनाव ही ना हो, ठीक है भाई, जैसी लोकप्रियता उनकी चल रही है भाई। जब सब कुछ हीरो बनने के लिए क्या चाहिए, लाइट कैमरा है। लेकिन जिसका इम्तहान होना है वो कहते कि मैं टॉप करूंगा, तो उसके पीछे दो ही कारण है, या तो तुम्हारी एग्जामिनर से सेटिंग है, ठीक है, या तो एग्जामिनर से सेटिंग है, ठीक, या तुम्हारे को ऑलरेडी पता है पेपर में क्या आने वाला। नेता की जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति, देश के विपक्ष नेताओं के प्रति नहीं है, इस देश की जनता के प्रति है। अब तुम कैसे ये कॉन्फिडेंस रख सकते हो कि मैं इतना जीतने वाला हूँ? इंदिरा गांधी को ऐसा कॉन्फिडेंस आया था, क्या मिला देश को? मिली इमरजेंसी। तो ये देश सतर्क हो जाए। अगर मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं तो चिंता का विषय राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी ने कोरोना से पहले इस देश के प्रधानमंत्री को चिताया था, तू भी सीरियस, बीमारी है, अब सीरियस लो, रैली बंद करो, चुनाव बंद करो, लेकिन मोदी जी नहीं माने। राहुल गांधी ने चिताया था कि नोटबंदी गलत डिसीजन है, मोदी जी नहीं माने, ठीक। राहुल गांधी ने देश की महंगाई को लेकर चिताया, रोजगार को लेकर चिताया। अगर इतना कुछ चिताने के बाद भी उस व्यक्ति को पप्पू का टैग दिया जा रहा है, ठीक, उस अब एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की, जिसमें कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए दिखाया जा रहा है, और बीजेपी ने ये किया है, उस पर इल्जाम लगाया है कि अपने कार्यकर्ता को राहुल जी कुत्ते के बिस्किट खिला रहे। क्या बोलेंगे उसमें? देखो, कार्यकर्ता को राहुल जी बिस्किट खिला रहे हैं, पहली बात तो इसका विश्लेषण आ चुका है कि वो कुत्ते को नहीं, कुत्ते को दे रहे थे, कुत्ते ने खाया नहीं, तो कार्यकर्ता जिसका वो डॉगी था उसको दिया कि तुम खिला दो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो भक्त होते हैं ना, वो फरहान के पापा की तरह हैं। फरहान के पापा? हाँ, 3 इडियट वाले, अब्बा नहीं मानेंगे, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था वक्तव्य महात्मा गांधी के बारे में कि एक बार महात्मा गांधी जा रहे थे एक अधिवेशन से निकल के, तो एक अंग्रेज ने कहा, हाउ ब्लडी नॉनसेंस यू आर। महात्मा गांधी को, बड़े बदतमीज हो तुम। तो महात्मा गांधी ने कहा, यू आर राइट, तुम सच कह रहे हो, मैं सच में बदतमीज हूँ, ठीक। उसके बाद वो थोड़ा आगे गए तो महात्मा गांधी के चाहने वाले मिले, तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी आप जैसा महात्मा इस देश में आज के बाद पैदा नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा, यू आर राइट। तो जो पीछे गांधी जी के साथ चल रहे थे लोग, वो कंफ्यूज कि भैया एक ने तुम्हें बदतमीज कहा, तुमने उसको भी कह दिया तुम सच कह रहे हो, दूसरे ने कहा तुम बहुत महान हो, उसको भी कह दिया सच कह रहे हो। अरे गांधी जी बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तो महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य कहा था कि भाई जिनने मुझे बदतमीज कहा, दरअसल मनुष्य के अंदर अपनी प्रतिमा देखता है, प्रतिबिंब देखता है। जो बदतमीज था उसे मैं बदतमीज लगा, जो महान था उसे मैं महान लगा। तो राहुल गांधी कार्यकर्ता को बिस्किट दे रहे थे, कुत्ते वाला बिस्किट। ऐसी मानसिकता उसी को लगती है जो खुद ऐसे काम करते हैं। भाई जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, अभी दिल्ली में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको वहाँ की वीसी द्वारा नीच कहा गया। तो सिंपल सी बात है, नीच भाई अंबेडकरवादी नीच उसे ही लगते हैं जो खुद नीच हैं, ठीक है, जिनकी मानसिकता नीच की है। तो सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी का वक्तव्य क्लियर करता है कि इंसान का कैरेक्टर जैसा होता है, सामने वाला उसको वैसा ही दिखता है। अगर राहुल गांधी को कुछ बेवकूफ़ लोग इस देश में पप्पू समझ रहे हैं, तो गलती राहुल गांधी की नहीं है, ठीक, उन लोगों की है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा है, ठीक। वो उसकी कोई गलती नहीं है, वो गलती है उन लोगों की। क्योंकि हमें मालूम है कि राहुल गांधी ने कोरोना से पहले इस देश के प्रधानमंत्री को चिताया था, तू भी सीरियस, बीमारी है, अब सीरियस लो, रैली बंद करो, चुनाव बंद करो, लेकिन मोदी जी नहीं माने। बीमारी एक चरम तक पहुंची, उसके बाद लॉकडाउन लगा, ठीक। राहुल गांधी ने चिताया था कि नोटबंदी गलत डिसीजन है, मोदी जी नहीं माने, ठीक। राहुल गांधी ने देश की महंगाई को लेकर चिताया, रोजगार को लेकर चिताया। अगर इतना कुछ चिताने के बाद भी उस व्यक्ति को पप्पू का टैग दिया जा रहा है, ठीक, उस व्यक्ति को पप्पू कहा जा रहा है, तो गलती उसकी नहीं है, दुर्भाग्य उन लोगों का है जो उसे पप्पू समझ रहे हैं। जो इंसान जैसा होता है, जैसे अंधे को सारे अंधे नजर आते हैं, ठीक, तो बेवकूफ़ों को सारे बेवकूफ़ नजर आएंगे, और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्किट दिया नहीं दिया, ये इतना बड़ा विषय था भी नहीं जिस पर इतनी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। बिस्किट दिया था, उनके हाथ से उस कुत्ते ने नहीं खाया, कार्यकर्ता को दिया जिसका कुत्ता था कि भाई तुम खिला दो अपने हाथ से, बस इतनी सी बात थी, बाकी इसके अलावा और कोई बात नहीं। एक तरफ लोकसभा में मोदी जी खड़े होकर बोल रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया, इस बार 400 पार हम सीट लाएंगे, क्या बोलेंगे इस पर? मैंने ये सुना था कि लोकतंत्र के अंदर शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, अंतिम शक्ति, ठीक। अब अंतिम शक्ति जब जनता के हाथ में, जब शक्ति ही अंतिम है, तो मन पहले से कैसे बनता है, ठीक। देखो, मोदी जी हो सकता है 400 पार आ जाए, 500 पार आ जाए, हो सकता है भाई आघोषित राजा हो जाए, चुनाव ही ना हो,
ठीक है भाई, जैसी लोकप्रियता उनकी चल रही है भाई। जब सब कुछ हीरो बनने के लिए क्या चाहिए? लाइट, कैमरा, एक्शन। भैया लाइट भी मोदी जी के पास भरपूर है, कैमरा तो उनका है ही, और एक्शन ताबड़तोड़ चल ही रहा है, तो मोदी जी हीरो तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसद में खड़ा होके, संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके, लोकतंत्र की मालिक इस देश की जनता है, उस मालिक अगर जनता कहती आएंगे मोदी जी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोदी जी 400 पार जीत रहे हैं, कोई समर्थक कह रहा है, पब्लिक कह रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका इम्तहान होना है वो कह दे कि मैं टॉप करूंगा, तो उसके पीछे दो ही कारण है, या तो तुम्हारी एग्जामिनर से सेटिंग है, ठीक है, या तो एग्जामिनर से सेटिंग है, ठीक, या तुम्हारे को ऑलरेडी पता है पेपर में क्या आने वाला है, ठीक, सीधी सी बात है। तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। नेता की जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति, देश के विपक्ष नेताओं के प्रति नहीं है, इस देश की जनता के प्रति है। और तुम कैसे ये कॉन्फिडेंस रख सकते हो कि मैं इतना जीतने वाला हूँ? इंदिरा गांधी को ऐसा कॉन्फिडेंस आया था, क्या मिला देश को? मिली इमरजेंसी। तो ये देश सतर्क हो जाए। अगर मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं तो चिंता का विषय राहुल गांधी के लिए नहीं है। राहुल गांधी 10 साल से नहीं जीता और 1 साल नहीं जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए है? इस देश की जनता के लिए है, क्योंकि शासन में जब किसी व्यक्ति की पुनरावृत्ति होती है तो उसको निर्कुश होने में देर नहीं लगती। हमने लुईस सोल्वे को भी पढ़ा है, ठीक है, कैप्टन स्विंग को भी पढ़ा है, ठीक है। अगर लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता लगातार आती है, चाहे वो भैया कोई भी हो, वो सत्ता का थोड़ा ना थोड़ा दुरुपयोग तो करता ही है। किम जोंग देख लो, ठीक, या भैया चाइना देख लो, ये तो होना ही है। तो दुर्भाग्य भाई, ये देश के लिए सोचने का विषय है कि देश में अगर कोई नेता ऐसा दावा कर रहा है तो चुनौती राहुल गांधी की नहीं, इस देश की जनता को दी जा रही है। अब जनता तय कर ले कि उसे चुनौतियों से लड़ना है कि चूतियों से, ठीक है, जनता तय कर ले, ठीक है, ठीक है, जनता तय कर ले कि वो किस बेस पे वोट देगी। शासन की अंतिम शक्ति डेमोक्रेसी में अगर अपनी भागीदारी समझती है और डेमोक्रेसी लोकतंत्र को ये जानना चाहती है कि लोकतंत्र में तंत्र नीचे रहना चाहिए, लोक ऊपर, ये समझती है, तो जनता बदलाव करेगी। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि तंत्र हमेशा लोक पर हावी है, तो भैया मोदी जी हारेंगे, जीतेंगे। मैंने इतिहास पढ़ा है, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस भंग करो। क्या तो नहीं कहा था? कोई कहते यहाँ पे नहीं कहा था पढ़ा लिखा? नहीं कहा था। अगर मैं कहूँ नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस भंग करो, कांग्रेस भंग करो, भंग करो या बंद करो? हाँ, भंग करो। अच्छा, भंग करो, भंग करो। तो बंद और भंग में तो बहुत फर्क है भाई। जवाहरलाल नेहरू ने भंग नहीं होने दी। गुटखा थूक लीजिए, गुटखा थूक लीजिए। जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे कितने वोट मिले थे कांग्रेस कार्यकारिणी में? कितने वोट पड़े थे ये जानना चाहता हूं पहले। नहीं, उनको कितने मिले थे? ये घुमाने वाली बात नहीं, टू दी पॉइंट बात करो। ये बताओ, एक मिनट सुनो। अब एक बात आपकी बात बड़ी करूंगा। ये बताओ, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से कानूनी तौर पे लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत कब बने? मैं ये कह रहा हूँ, बात घुमानी नहीं है, पहले मेरी बात का जवाब। आपने इतिहास पूरी पढ़ी है ना, तो जवाब दीजिए। कब बने प्रधानमंत्री? सुनो, दम क्या है आप चलाने का? एक मिनट देखो, जो देखो पर पता चलेगा। सुनो, 14 वोट सरदार पटेल को मिले, 14 वोट। कब मिले? कब? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कि किसको वोट मिलेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप भी इतिहास पढ़ो ना, ये इतिहास की गवाही दे रहे हैं, तो इनके सामने ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के सरदार पटेल को 14 वोट मिले। एक वोट, इतिहास है यार। एक मिनट, एक वोट ये फर्जी। आप गूगल जवाब। अरे हाँ, गूगल अभी सुनो, ये फर्जी कैसे बोल दिया? तो फर्जी है। 10 वोट पड़े, 10 में से 7 वोट पड़े थे कृपलानी, सॉरी 12 वोट थे, 12 में से 9 पड़े थे कृपलानी को, और 3 वोट पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। पहली बार में एक मिनट कृपलानी ने अपना नाम वापिस ले लिया, सुनो, ठीक है। कृपलानी ने, अरे सुन लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी कांग्रेस के अध्यक्ष से पहले से, ठीक है। और ये चुनाव जो हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए हुए थे, और जो अध्यक्ष होता वही भावी प्रधानमंत्री होता, भावी प्रधानमंत्री। जब जैसे भाई मोदी जी इलेक्शन 2014 से पहले, ठीक है, जब इलेक्शन लड़ने गए थे, ठीक है, जब तक वो जीते नहीं थे तब तक इस देश के भावी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगर उससे पहले मनमोहन जीते हुए थे तो मनमोहन भी भावी प्रधान। अभी आचार संहिता लगेगी
ठीक है 24 में। तो भाई जब तक भाई इस देश में, ठीक है भाई, मोदी जी जीतते नहीं, वो भावी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ठीक, अब सुनो भाई, नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने 1951-52 इलेक्शन के बाद, उससे पहले वो भावी प्रधानमंत्री थे। देश में कोई प्रधानमंत्री था नहीं, पार्टी के अध्यक्ष थे, तो भाई किसी को तो कमान देनी थी। तो नेहरू को, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ा था कृपलानी ने, और भैया तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 3 वोट पटेल जी के और 9 वोट हैं कृपलानी के थे। तो भैया महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई कृपलानी तुम अपना नाम वापस ले लो, नेहरू के नाम पे सहमति जताई थी। और भैया उन लोगों ने सहमति जताई, अगर वल्लभ भाई पटेल विद्रोह कर देते या कृपलानी विद्रोह कर देते, नेहरू जी नहीं बन पाते। भाई उनकी सहमति थी नेहरू को बनाने में। आज कल मोदी ने बयान दिया, जवाहरलाल नेहरू, मैं तो आऊंगा क्योंकि ये गलत बयान, बोलो इतिहास पढ़ता हूँ मैं भी। जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, ये कल संसद में मोदी ने बयान दिया है। और आरक्षण के विरोधी थे ये भी बताओ। सुनिए खाली चली जाएगी 10 साल गुटके के चक्कर में दे रहे 10 साल तक ओबीसी रहेगा, मतलब आरक्षण रहेगा। ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। अपना टाइम तुम यार। बाबा साहब अम्बेडकर, बोलिए भैया, गुटका फेंक कर आइए अगर बोलना है तो आपको। अरे मैं जल्दी क्या, मतलब इतने आराम मैं बायस्ड नहीं हूँ जो जल्दी बोलूं, बायस्ड। अरे इन्होंने प्रश्न मोदी जी एक तरफा बोल रही है। अच्छा बायस्ड, एक तरफा, एक पक्षी। ठीक है मैं समझ गया, ठीक है, वन साइडेड नहीं हो, ठीक है। इन्होंने कहे हैं जो मोदी जी के पास कॉन्फिडेंस इतना क्यों है, जो मोदी जी करे हम 400 पार होंगे, इस पे जवाब दो। कॉन्फिडेंस पे तो कॉन्फिडेंस आया क्या? ये देंगे चाचा। कहाँ से आया? हाँ बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, ऑन कैमरा जवाब लो। ऑन कैमरा सुनोगा जवाब, और बताओ। मोदी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मोदी जी, कुछ नहीं। 1 मिनट, देश की जनता है, मोदी, देश की जनता ही सब कुछ है। मोदी कुछ नहीं है। मोदी ये भी कहता है मेरे साथ जी मत लगाओ, जी तो पार्ले के साथ लगता है। सुनो, मोदी वो कह रहे हैं मेरे साथ जी लगाओगे। अरे यार पॉइंट पे आइए। हाँ मेरे पास जी मैं इनको जवाब दे दिया। आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, जवाब दे दिया। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहा हूँ, जनता सर्वोपरि है। वाला बच्चा मिल गया तो जनता ने इंदिरा की गवर्नमेंट, अब इसमें कौन आएगा ये बताइए, छोड़िए। जनता ने इंदिरा की गवर्नमेंट गिराई, जनता ने इंदिरा ने लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगाई। देखो ये जवाब नहीं सुनेंगे, ये तो बोल रहे हैं, हाँ बोला इन्होंने। इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने, देश का लोकतंत्र का गला घोटा। बिल्कुल। आज खड़गे बोल रहे हैं कि हमारे देश में आगे चुनाव नहीं होंगे आने वाले टाइम में। तो भैया अगर हमारे देश में आने वाले टाइम में चुनाव नहीं होंगे तो कांग्रेस का जो गुटका थूक कर आइए, पहले देखिए पूरा माइक खराब कर दिया आपने।